आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो बच्चों क्वेश्चन दे रखा है कि विद्युत वाहक बल E के एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मापन के लिए एक परिपथ में चित्रानुसार तार प्रतिरोध R नॉट इक्वल टू 50 ओम के 1 मीटर से, तो एक प्रतिरोध यहाँ पे दे रखा है R नॉट बाई 2, विद्युत वाहक बल E बाई 2 के एक अन्य सेल आंतरिक प्रतिरोध R तथा एक गैल्वेनोमीटर G उपयोग किया जाता है। यदि शून्य विक्षेप I इक्वल टू 72 सेंटीमीटर पाया जाता है बच्चों, तो R1 का मान निकालना है, मतलब इसका आंतरिक प्रतिरोध बताना है इस सेल का क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे हमें बताना है बच्चों कि शून्य विक्षेप जो है बच्चों हमें 72 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। और एक बात हमें यहाँ पे जो दे रखी है बच्चों कि शून्य विक्षेप का मतलब यहाँ पे उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि हमें फिर कौन सी स्थिति मिलेगी बच्चों, हमें मिलेगी यहाँ पे एक सेल। ठीक है, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, और उसके बाद एक प्रतिरोध और है, कितना है बच्चों, R नॉट बाई 2 है, राइट। अब इसके साथ एक तार है बच्चों, तार का भी प्रतिरोध होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये बिंदु A और B है। ठीक है बच्चों, तो तार का भी आंतरिक प्रतिरोध होगा कुछ ना कुछ बच्चों। ठीक है, बिंदु B है हमारा ये, और इस वाले भाग का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। ठीक है, उसको हम निकालते हैं बच्चों अभी। और इसके बीच में हमें क्या दे रखा है, एक सेल दे रखा है और साथ में इसका आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है। ठीक है बच्चों, गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे एक जॉकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं बच्चों कि हमें पता है कि इसमें धारा नहीं होगी बच्चों। ठीक है, क्योंकि शून्य विक्षेप की स्थिति में हम देख रहे हैं बच्चों कि इसमें धारा नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें धारा नहीं होगी तो इसका मतलब अगर इससे आई धारा निकल रही बच्चों, तो इस पूरे परिपथ में आई धारा हमें मिलेगी। ठीक है बच्चों, और फिर इस बैटरी के पास आ जाएगी। अच्छा, हम देख लेते हैं बच्चों कि 50 ओम 1 मीटर सेतु है। ठीक है, 1 मीटर की लंबाई मतलब 1 मीटर लंबाई मतलब हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर लंबाई का यहाँ पे, या एकांक लंबाई का प्रतिरोध हम बता सकते हैं बच्चों। बिल्कुल, एकांक लंबाई का प्रतिरोध हम देखते हैं बच्चों कितना हो जाएगा, 50, इसको मान लेते हैं 50 ओम अपान 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एकांक मीटर लंबाई, तो कितनी मीटर लंबाई की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम बच्चों इस प्रतिरोध को हम क्या मानते हैं बच्चों, R डैश मानते हैं। ठीक है, तो R डैश मतलब कितनी लंबाई पे बच्चों, जब लंबाई हमारी होती है बच्चों 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह हो जाएगा बच्चों 50/100 यहाँ पे एकांक लंबाई पे, तो कितनी लंबाई पे बच्चों, 72 सेंटीमीटर लंबाई पे प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R डैश हो जाएगा बच्चों हमारा 50 दूना 100 और 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा 36 ओम। ठीक है, सिमिलर अब हम बात करते हैं बच्चों ये कितना हो जाएगा, टोटल 100 सेंटीमीटर का है, तो ये हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R डबल डैश मान लेते हैं, इसका प्रतिरोध R डबल डैश है बच्चों। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, R डबल डैश। अच्छा, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमें इसकी जरूरत ही ना पड़ेगी निकालने के बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 50 ओम हमें यहाँ पे डायरेक्ट, अच्छा हम निकाल लेते हैं फिर भी शायद जरूरत पड़े बच्चों। ठीक है, तो R डैश हो जाएगा बच्चों हमारा 50/100 गुणा कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 28। ठीक है, तो यहाँ से अगेन 2 और यहाँ पे कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है बच्चों, R डबल डैश मतलब यहाँ पे 14 ओम हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे ऐसे भी देख सकते थे कि अगर टोटल 50 है बच्चों और 36 घटाएंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। ठीक है, 14 ओम। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों R डैश 36 ओम और ये हो जाएगा बच्चों R डबल डैश 14 ओम। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों कि क्या हो रहा है अगर हम यहाँ पे लगाते हैं बच्चों क्या, KVL रूल लगाते हैं। ठीक है, मतलब किरचॉफ वोल्टेज नियम से अगर हम देखें बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, किरचॉफ वोल्टेज नियम हम लगाते हैं बच्चों, मान लेते हैं इसका X और Y परिपथ, या A और B हमने मान रखा है। ठीक है, तो A और B मानते हैं। ठीक है, तो A और B में अगर हम वोल्टेज देखें बच्चों तो क्या मिलेगा, A और B पे अगर हम वोल्टेज की बात करें तो हमें मिलेगा VA। ठीक है बच्चों, या इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि हम इधर से जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक पाथ डिसाइड कर लेते हैं पहले बच्चों। ठीक है, कि इस पाथ में हम आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी हम लूप AB और इसका भी कुछ नाम देते हैं बच्चों, CD लूप में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों कि किरचॉफ वोल्टेज नियम से हम लिख सकते हैं बच्चों कि हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बच्चों, हम मान लेते हैं B से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा VB बराबर
यहाँ पे प्रतिरोध कितना बच्चों 14 है, ठीक है, और बहने वाली धारा कितनी है बच्चों I है, ठीक है। और हमें पता है बच्चों धारा क्या होती है बच्चों, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आएगी, यहाँ पे भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आती है, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों कि जब हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हमारा एरो बच्चों किधर आ रहा है माइनस की ओर, इधर भी एरो माइनस की ओर, तो मतलब माइनस हो जाएगा बच्चों 14, और ये कितना हो जाएगा बच्चों R0/2, R0 कितना बच्चों 50 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 25 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि कितना हो जाएगा 25 ओम, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा VB और माइनस का 14 माइनस का 25, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा 14 और 25, ये हो जाएगा बच्चों 39, ठीक है। तो माइनस का 39 VB माइनस 39 I, मान लेते हैं इसे बहने वाली धारा I है, बराबर क्या होना चाहिए बच्चों VA के, ठीक है। या हम ऐसा कर सकते हैं बच्चों कि VB माइनस VA बराबर हमें क्या मिलेगा बच्चों 39 I, ठीक है। और क्या हम यहाँ पे बता सकते हैं बच्चों कि I क्या होगा बच्चों, I हो जाएगा हमारा, इसमें बहने वाली धारा क्या होगी, हमें पता है बच्चों कि इसमें अगर कोई भी धारा अगर नहीं जाती है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं बच्चों कि यह हो जाएगा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल अपान कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 36 + 14 50, और यहाँ पे कितना है बच्चों 25, और प्लस ये R1, ठीक है। तो ये हो जाएगा R1 प्लस 50 और 25 कितना हो जाएगा बच्चों 75 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कुल विद्युत धारा। और हम यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों VB और VA के मध्य विभव क्या होगा बच्चों। देखिए अगर इसमें धारा नहीं बहेगी तो हमें पता है बच्चों कि इसमें जो विभव हो सकता है वो कितना हो जाएगा बच्चों E/2 हो सकता है, क्योंकि धारा नहीं बहेगी। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों कि विभव, देखिए यहाँ पे जो प्रतिरोध है, इस बैटरी का जो प्रतिरोध है बच्चों R, इस प्रतिरोध के कारण हम देखते हैं बच्चों कि विभव का पतन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई धारा ही नहीं बहेगी। तो हम देखते हैं बच्चों कि इनके मध्य जो विभव मिलेगा वो मिलेगा हमें यहाँ पे E/2 बराबर 39 I हमें पता है बच्चों क्या हो सकता है E/R1 + 75, ठीक है। E अपान क्या हो जाएगा बच्चों R1 + 75। सो अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये E से E कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं तिर्यक गुणा करते हैं R1 + 75, ठीक है बच्चों, बराबर 39 × 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7 78, ठीक है बच्चों। तो R1 कितना हो जाएगा बच्चों 3 ओम। तो आंतरिक प्रतिरोधी हमें निकालना था, कितना आएगा बच्चों 3 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर बच्चों यहाँ पे ओम में बताना है 3 हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।